दोस्तों, मैं हूँ राज पौडेल। आज मैं बताने जा रहा हूँ टरबाइन ऑयल के बारे में। ऑयल क्या होता है, टरबाइन में कितना विस्कोसिटी का ऑयल यूज़ करते हैं, 32 नंबर, 46 नंबर और 68 नंबर ऑयल में क्या डिफरेंस है। टरबाइन में जो ऑयल यूज़ करते हैं उसका विस्कोसिटी कितना रहना चाहिए, टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और हम लोग आज ये भी जानेंगे कि टरबाइन में 46 नंबर का ही ऑयल का यूज़ क्यों करते हैं। ऑयल का नंबर से हम लोग को ये पता चलता है 46 नंबर, 46 नंबर, 68 नंबर, इसका मतलब है उसका विस्कोसिटी ग्रेड। विस्कोसिटी क्या होता है ये समझेंगे। सबसे पहले विस्कोसिटी का मतलब होता है दोस्तों, ऑयल फ्लो रुकाने का ऑयल का इंटरनल रेजिस्टेंस को विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी का मतलब क्या है, एक ऑयल फ्लो का अवरोधक है। इसको हम लोग ऐसे भी समझते हैं, फ्लो रेट ऑफ ऑयल, या जो ऑयल का फ्लो हो रहा है उसको जो रुकाता है, उसका रुकाने का एक इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी रहता है। इन इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ऑयल, विस्कोसिटी का मतलब होता है ऑयल फ्लो को रोकना हुआ, ऑयल फ्लो बहने का प्रवृत्ति को रुक आउट करना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑयल फ्लो अवरोधक जिसको विस्कोसिटी कहते हैं। हम लोग ये समझेंगे कि टरबाइन में ऑयल किस कहाँ पर यूज़ करते हैं। जो टरबाइन का ऑयल है दोस्तों, हम लोग टरबाइन में कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए, लुब्रिकेटिंग सिस्टम के लिए और ट्रिपिंग सिस्टम के लिए ऑयल का यूज़ करते हैं। जो ऑयल यूज़ करते हैं वो ऑयल एक ही रहता है, और वही ऑयल को अलग अलग जगह पे अलग अलग काम के लिए यूज़ करते हैं। काम का हिसाब से उसका नाम भी अलग अलग है। जैसे कंट्रोलिंग के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं उस ऑयल को हम लोग कंट्रोल ऑयल का नाम से दिए हैं। वो क्या करेगा, अपना कंट्रोलिंग सिस्टम में काम करेगा, गवर्निंग सिस्टम में काम करेगा। जैसे गवर्निंग सिस्टम क्या है, कंट्रोलिंग सिस्टम, जैसे अपना कंट्रोल वाल्व हो गया, थ्रोटल वाल्व, ESV, ये सब क्या है, गवर्निंग सिस्टम या कंट्रोलिंग सिस्टम में आता है। यही ऑपरेटिंग करने के लिए कंट्रोल ऑयल का यूज़ होता है। एक ट्रिप ऑयल है, टरबाइन ट्रिप करने के लिए ट्रिप ऑयल का यूज़ होता है। और लूब ऑयल है, टरबाइन का वायरिंग, लुब्रिकेशन और कोल्ड करने के लिए लूब ऑयल का यूज़ होता है। ऑयल एक ही था लेकिन उसका काम का हिसाब से उसका नाम अलग अलग किया गया है। जो ऑयल रहता है दोस्तों, ऑयल का विस्कोसिटी रहता है, हम लोग जो टरबाइन में यूज़ करते हो 32, 46 और 68 नंबर का रहता है। विस्कोसिटी का यूनिट सेंटी स्ट्रोक में रहता है। जैसे 32 सेंटी स्ट्रोक, 46 सेंटी स्ट्रोक और 68 सेंटी स्ट्रोक में रहता है। जो सेंटी स्ट्रोक है ये विस्कोसिटी का यूनिट है। जैसे हम लोग बोलते हैं 32 नंबर ऑयल, 46 नंबर का ऑयल, 68 नंबर का ऑयल, इसका मतलब क्या है, 32 सेंटी स्ट्रोक उसका विस्कोसिटी है, उसका विस्कोसिटी का ग्रेड है। जब विस्कोसिटी 32 नंबर मतलब हम लोग ये समझेंगे कि उस ऑयल का 40 डिग्री का टेम्परेचर में हमको 32 सेंटी स्ट्रोक उसका विस्कोसिटी मिल रहा है। अगर 46 नंबर है तो हम लोग ये समझेंगे उस ऑयल का 40 डिग्री टेम्परेचर, 46 सेंटी स्ट्रोक उसका विस्कोसिटी मिल रहा है। सेम 68 नंबर भी है, 40 डिग्री ऑयल का टेम्परेचर में 68 सेंटी स्ट्रोक विस्कोसिटी मिल रहा है। जो विस्कोसिटी का मापन किया जाता है 40 डिग्री ऑयल का टेम्परेचर में मापन किया जाता है। 40 डिग्री में मेरा कितना विस्कोसिटी आ रहा है, 32, 46, 68। मतलब क्या है, अगर 32 नंबर का ऑयल है तो वो 40 डिग्री में 32 सेंटी स्ट्रोक उसका विस्कोसिटी है। हम ऐसे समझते हैं। ऑयल में एक फ्लैश पॉइंट रहता है। फ्लैश पॉइंट का मतलब है कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जाने के ऑयल में आग लग सकता है। जैसे क्या है, एक ऑयल का भी एक डिजाइनिंग रहता है, इतना डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम लेके जाना है, इतना डिग्री टेम्परेचर मिनिमम लेके जाना। जो मिनिमम टेम्परेचर है उसको बोलते हैं पोर पॉइंट। पोर पॉइंट क्या है, पोर पॉइंट के नीचे ऑयल का टेम्परेचर जाएगा तो ऑयल का फ्लो रेट 0 हो जाएगा, वो ऑयल क्या होगा, जम जाएगा, चिपक जाएगा, वो ठंडी कंडीशन में होता है। और एक होता है फ्लैश आउट। फ्लैश आउट पॉइंट क्या है, वो ज़्यादा गर्म होने से एक फ्लैश आउट पॉइंट आता है। फ्लैश पॉइंट में क्या होता है दोस्तों, फ्लैश पॉइंट में ऑयल में कोई भी आग का स्पार्क मिल गया तो ऑयल में आग लग सकता है। आग का चिंगारी पड़ने में ऑयल में आग लग सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, जो मैक्सिमम टेम्परेचर में होता है। 32 नंबर ऑयल का फ्लैश पॉइंट रहता है 200 डिग्री। अगर 200 डिग्री से उस ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है तो उस ऑयल क्या होगा, पर उसमें कोई भी आग का एक स्पार्क भी मिल गया तो उसमें तुरंत आग पकड़ लेगा। ऐसे ऑयल का नंबर बढ़ते जा रहा है, उसका विस्कोसिटी भी बढ़ते जाता है। जैसे 32 नंबर है तो उसका विस्कोसिटी 32 है, 46 नंबर है तो उसका विस्कोसिटी 46 सेंटी स्ट्रोक है, 68 नंबर है तो उसका विस्कोसिटी 68 सेंटी स्ट्रोक है। टेम्परेचर कितना था, 40 डिग्री था। 40 डिग्री में 32 नंबर का ऑयल है तो उसमें क्या मिलना चाहिए, 32 सेंटी स्ट्रोक के आसपास उसका विस्कोसिटी मिलता है। जो ऑयल जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसका फ्लो रेट भी कम होगा। इसका मतलब वो ऑयल ज़्यादा विस्कोसिटी का है, और जो ऑयल पतला होगा वो ऑयल का फ्लो रेट ज़्यादा होगा। या जो ऑयल
कम विस्कोसिटी है वो ऑयल आसानी से फ्लो होगा, यानी कि उस ऑयल का विस्कोसिटी कम है। विस्कोसिटी ऑयल का फ्लो रेट भी समझ सकते हैं। जो विस्कोसिटी हो क्या है, एक ऑयल का फ्लो रेट है। अगर विस्कोसिटी बढ़ा देंगे तो ऑयल का फ्लो रेट कम होगा, विस्कोसिटी कम कर देंगे तो ऑयल का फ्लो रेट बढ़ेगा। इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि 32 नंबर का ऑयल सबसे पतला होगा, उसका विस्कोसिटी कम है। 68 नंबर का ऑयल का बात करें तो वो ऑयल ज़्यादा विस्कोसिटी का है, उसमें गाढ़ापन ज़्यादा है, वो ऑयल का फ्लो रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। वो ऑयल ज़्यादा गाढ़ा होने से उसका फ्लो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, अगर फ्लो रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका फ्लो रेट क्या हो गया, कम हो गया। 46 नंबर का ऑयल जो रहता है दोस्तों, 46 नंबर का ऑयल एक मीडियम विस्कोसिटी का ऑयल है। जो ऑयल क्या होता है, बहुत मीडियम विस्कोसिटी रहता है, उसमें फ्लो रेजिस्टेंस भी मीडियम रहता है, उसका विस्कोसिटी भी मीडियम रहता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर 46 नंबर का ऑयल ही टरबाइन पे यूज़ करते हैं। विस्कोसिटी ऑयल का टेम्परेचर के साथ में डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दे रहा हूँ तो ऑयल का विस्कोसिटी डाउन हो रहा है, अगर टेम्परेचर घटा दे रहा हूँ तो ऑयल का विस्कोसिटी इंक्रीज हो रहा है। जहाँ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लो है वहाँ ऑयल का विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। जहाँ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लो हो, क्या है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लो होने की वजह से ऑयल का टेम्परेचर भी लो होगा। अगर ऑयल का टेम्परेचर लो है तो उसका गाढ़ापन बढ़ेगा, उसका फ्लो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, ऑयल आसानी से फ्लो नहीं हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ऑयल का विस्कोसिटी कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ऑयल का विस्कोसिटी बढ़ेगा। ऑयल का फ्लो रेट में एक रुकावट करेगा, जैसे मेरा टेम्परेचर कम होगा उसका विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से ऑयल का फ्लो रेट में रुकावट करेगा। हम लोग जो टरबाइन में ऑयल यूज़ करते हैं उसका सिलेक्शन किया जाता है, उसका वर्किंग कंडीशन और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर देख के हम लोग टरबाइन में ऑयल का सिलेक्ट करते हैं कि मेरे को कितना नंबर का ऑयल इस टरबाइन में यूज़ करना है। 32 नंबर, 46 नंबर, 68 नंबर, वो कितना नंबर का यूज़ करना है, वो टरबाइन का वर्किंग कंडीशन और उसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वो दो चीज़ में डिपेंड रहता है। हीट होता है या टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर हाई विस्कोसिटी का ऑयल यूज करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने में क्या हो रहा है, विस्कोसिटी डिक्रीज हो रहा है। हाई टेम्परेचर इक्विपमेंट में 68 नंबर ऑयल का यूज़ करते हैं। जिस इक्विपमेंट का टेम्परेचर हाई हो या जहाँ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी हाई हो वहाँ पर 68 नंबर का ऑयल यूज़ करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने में मेरा ऑयल का विस्कोसिटी डाउन हो रहा है। लो टेम्परेचर वाला इक्विपमेंट के लिए 32 नंबर ऑयल का यूज़ करते हैं। जो जिस इक्विपमेंट का टेम्परेचर लो है उसके लिए 32 नंबर ऑयल का यूज़ करते हैं। 46 नंबर एक नॉर्मल विस्कोसिटी का ऑयल है, इसका विस्कोसिटी मीडियम रहता है, जहाँ ज़्यादा ठंडी भी नहीं और ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो, ऐसा जगह पे हम लोग 46 नंबर का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मीडियम टेम्परेचर के लिए 46 नंबर का ऑयल यूज करते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ 46 ग्रेड विस्कोसिटी ऑयल के बारे में। जो हम लोग टरबाइन में 46 नंबर का ऑयल यूज़ करते हैं, 46 ग्रेड का 46 नंबर ऑयल का हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। हम जो ऑयल है 46 नंबर ऑयल का पोर पॉइंट आता है। पोर पॉइंट मतलब क्या है, ऑयल का सबसे लास्ट पॉइंट है, जिस पॉइंट में ऑयल फ्लो कर सकता है, उसके नीचे ऑयल फ्लो नहीं हो पाएगा। टेम्परेचर डाउन होने में ये पोर पॉइंट आता है। जैसे क्या है, जहाँ का टेम्परेचर माइनस में है, जहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, जैसे मान लीजिए जो मैं हम लोग तो टरबाइन में 46 नंबर का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, उसका पोर पॉइंट है -33 डिग्री। अगर -33 डिग्री से भी नीचे ऑयल का टेम्परेचर जा रहा है, 46 नंबर का ऑयल 33 डिग्री से भी नीचे जा रहा है, -33 डिग्री से नीचे में क्या होगा, वो ऑयल जम जाएगा, उसका फ्लो नहीं हो पाएगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। हुआ क्या, जैसे -33 में जा रहा था ऑयल, विस्कोसिटी रेट बढ़ गया, विस्कोसिटी रेट बढ़ेगा तो ऑयल का फ्लो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से ऑयल का फ्लो में रुकावट करेगा। जैसे क्या होगा, -33 के नीचे जाएगा तो ऑयल का फ्लो नहीं हो पाएगा। एक क्या था, ऑयल का पोर पॉइंट था। 46 नंबर ऑयल का फ्लैश पॉइंट रहता है 232 डिग्री। अगर 46 नंबर का ऑयल है, उसका टेम्परेचर 232 से ज़्यादा जा रहा है तो उसमें आग लग सकता है। जैसे उसमें एक आग का स्पार्क मिलेगा और तुरंत आग पकड़ लेगा। मैक्सिमम कितना पॉइंट है, फ्लैश पॉइंट इसका 232 है। इसका पोर पॉइंट कितना था, मिनिमम फ्लो रेट था -30 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ तक ऑयल का कुछ फ्लो हो सकता था, इससे नीचे जाएगा तो ऑयल का फ्लो नहीं हो पाएगा, इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस जाने की वजह से। 232 से ज़्यादा जाएगा तो इस ऑयल में आग लग सकता है। अब हम लोग ये चीज़ जानेंगे टरबाइन में 46 विस्कोसिटी का ही ऑयल क्यों यूज़ करते हैं। जो ऑयल का सिलेक्शन करते हैं टरबाइन का वर्किंग कंडीशन और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दोनों को देख के। स्टीम टरबाइन एक हॉट मशीन है, एक गर्म मशीन है।
हम लोग को ये पता हो गया है कि आयल का विस्कोसिटी बढ़ेगा तो आयल का फ्लो रेट कम होगा, और आयल का विस्कोसिटी कम होगा तो आयल का फ्लो रेट बढ़ेगा। टरबाइन का आयल ज़्यादा पतला होगा तो टरबाइन का बेयरिंग में आयल का फिल सफिशेंट फिलिंग नहीं हो पाएगा। टरबाइन बेयरिंग का आयल फिल गैप में आवश्यक लुब्रिकेंट आयल फिल नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होता है मेटल टू मेटल मतलब टरबाइन रोटर के साथ में टरबाइन रोटर शाफ्ट और बेयरिंग दोनों कांटेक्ट हो सकता है। लुब्रिकेंट के लिए हाई फ्लो रेट और नॉर्मल विस्कोसिटी का आयल का ज़रूरत होता है। विस्कोसिटी मतलब क्या है, गाढ़ापन है। हमको उतना ही गाढ़ापन चाहिए उस आयल में जो क्या है मेरा टरबाइन का बेयरिंग और टरबाइन शाफ्ट का आयल फिल गैप रहता है, वो सफिशिएंट रूप में वो गैप में आयल भर पाए। नॉर्मल विस्कोसिटी चाहिए और फ्लो रेट ज़्यादा चाहिए। वो किस में मिल रहा है, 46 नंबर का आयल में मिल रहा है। टरबाइन बेयरिंग कूल करने के लिए और लुब्रिकेंट के लिए हाई फ्लो रेट और नॉर्मल विस्कोसिटी का आयल का ज़रूरत होता है। सफिशिएंट और जल्दी बेयरिंग कूलिंग करने के लिए आयल का फ्लो रेट भी जल्दी होना चाहिए। 46 नंबर का आयल का फ्लो रेट और विस्कोसिटी टरबाइन वर्किंग कंडीशन के लिए सफिशिएंट है, इसीलिए हम लोग टरबाइन में 46 नंबर का आयल ही यूज़ करते हैं। और टेम्परेचर 40 डिग्री टू 43 डिग्री रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि 46 नंबर का आयल का जो टेम्परेचर था 40 से 43 रखने के बाद ही हम लोग वायरिंग गियर भी चलाते हैं और रनिंग कंडीशन में 40 से 43 ही रखते हैं, इसीलिए कि 40 डिग्री टेम्परेचर में हमको 46 ग्रेड का विस्कोसिटी मिल रहा है। टरबाइन में 32 नंबर का आयल का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, 32 नंबर आयल का फ्लो रेट ज़्यादा है लेकिन विस्कोसिटी कम है, जिस वजह से ज़्यादा पतला होने से बेयरिंग आयल फिल गैप में सफिशिएंट आयल फिल नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होता है बेयरिंग और शाफ्ट घसरण हो सकता है। इसलिए 32 नंबर आयल का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। 68 नंबर का भी यूज़ क्यों नहीं करते हैं, इसका भी रीज़न है। 68 नंबर आयल का विस्कोसिटी हाई है, ज़्यादा गाढ़ापन होने की वजह से इसका फ्लो रेट कम है। बेयरिंग में आयल फ्लो रेट जल्दी होना चाहिए, क्योंकि रोटर गर्म होने की वजह से शाफ्ट बेयरिंग गर्म हो जाता है। जो टरबाइन में हम लोग गर्म स्टीम दे रहे हैं उसका पूरा रोटर भी गर्म होता है और उसका शाफ्ट भी गर्म हो रहा है। वो जल्दी क्विकली कूलिंग सिस्टम करने के लिए हमको उसमें फ्लो रेट जल्दी जल्दी देना पड़ता है और उसमें विस्कोसिटी भी सफिशिएंट विस्कोसिटी का ज़रूरत होता है। फ्लो रेट कम होने की वजह से हम लोग 68 नंबर का आयल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्टीम टरबाइन बेयरिंग लुब्रिकेशन आयल फिलिंग के लिए और जल्दी बेयरिंग कूलिंग के लिए 46 नंबर का ही आयल आवश्यक है, जिसका फ्लो रेट ज़्यादा है और विस्कोसिटी सफिशिएंट विस्कोसिटी हमको मिल रहा है। क्विकली बेयरिंग का हीट ट्रांसफ़र करने के लिए 46 नंबर का ही आयल का यूज़ करते हैं। आयल को 40 से 43 डिग्री में ही रख के क्यों चलाते हैं, इसका भी एक रीज़न है। इसमें होता क्या है, आयल का टेम्परेचर कम होगा तो अगर आयल का टेम्परेचर 40 से कम होगा तो उसका फ्लो रेट कम होगा, उसमें जो बेयरिंग में आयल का फ्लो जा रहा था वो आयल का फ्लो रेट कम होगा, जिस वजह से क्या है क्विकली हीट ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। वो आयल क्या करेगा, बेयरिंग को और ओवर हीट कर देगा। अगर कम टेम्परेचर का आयल दे रहे हैं तो उसका फ्लो रेट कम होने की वजह से वो बेयरिंग का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग कम टेम्परेचर भी नहीं रख सकते। अगर हम लोग यही आयल 43 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर या 45 से ज़्यादा टेम्परेचर टरबाइन में दे रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो आयल का फ्लो रेट बढ़ेगा, लेकिन आयल फिल गैप में सफिशिएंट विस्कोसिटी नहीं होने वजह से मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो सकता है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका विस्कोसिटी कम हो रहा है। जो आयल फिल गैप में आयल का फिलिंग करना था, आयल भरना था, उसमें क्या आयल पतला होने की वजह से उसमें सफिशिएंट लुब्रिकेंट नहीं हो पाएगा आयल का, जिससे क्या होगा आयल पतला होने की वजह से मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो सकता है, मतलब शाफ्ट के साथ में बेयरिंग कांटेक्ट भी हो सकता है और बेयरिंग डैमेज कर सकता है। इसीलिए हम लोग आयल का विस्कोसिटी मेंटेन करने के लिए आयल का टेम्परेचर 40 से 43 के बीच में रख के चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई जानकारी लेना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा।